सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू यूआईएस। देखो, प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा समय नहीं है, मई के महीने में है। और अभी आपका जो है जनवरी ख़त्म होने ही वाला है। और आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। अब फरवरी ले लो, मार्च ले लो, अप्रैल, 3 साढ़े 3 महीने ले सकते हैं, 3.5 मंथ्स लेकर चल सकते हैं। अब इस दौरान एक चीज़ ऐसी है जिसको आपको हमेशा अवॉइड करना चाहिए, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके लिए है कि उसको कभी भी अगर बात किया जाए तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसको हमेशा ध्यान रखना। मतलब कोई भी जो एस्पिरेंट है, ख़ास तौर से जो तैयारी कर रहे हैं, वो इस चीज़ को बहुत ध्यान नहीं देते हैं और उस ट्रैप में आ जाते हैं। वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? देखो, जब भी हम इस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, प्रीलिम्स अप्रोच करते हैं, हम टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लेते हैं। टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लेते हैं, जैसे मान लो किसी भी टेस्ट सीरीज़ को आपने ज्वाइन कर लिया, बहुत ध्यान से सुनना ये बात है ना। आपने टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लिया। टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करने के बाद सपोज़ करो एक्स कोचिंग इंस्टीट्यूट की आपने टेस्ट सीरीज़ कर ली। अब आपने टेस्ट दिया, आपने फुल लेंथ टेस्ट कुछ थे, मान लो 4 फुल लेंथ टेस्ट थे और 12 आपके सेक्शनल टेस्ट थे। आप क्या करें? टेस्ट देने गए। टेस्ट देने गए, अब टेस्ट जो पहला टेस्ट हुआ उसमें आपका स्कोर 50 आया, 40 आया, 70 आया, 60 आया। इस टाइप से अलग अलग टेस्ट में आपके मार्क्स आ रहे हैं। ये जब मार्क्स आपके आएंगे, आप क्या करोगे? आप सोचोगे कि मेरी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है जो है, और मैं और कुछ किताबें पढ़ना शुरू कर देता हूँ। जैसे मान लो पॉलिटी है। अब पॉलिटी में क्वेश्चन बनाने को तो देखो ऐसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं ना कि कोई आंसर ही ना करे। पॉलिटी क्वेश्चन आए, आपने आपसे नहीं हुए, आपने एक किताब पढ़ी, उसके बाद 2 किताबें और खरीद ली, 3 जगह और ज्वाइन कर लिया, ऐसा आपने किया। एनवायरनमेंट है, वहाँ पे भी सेम सा आपने सोचा। तो देखो, पहली चीज़ तो आपको ध्यान में रखना है कि आप जो टेस्ट देते हो उस टेस्ट का ऑब्जेक्टिव क्या रखना है। टेस्ट का ऑब्जेक्टिव पहली चीज़ ये रखना है कि देखो, आपके पास 7-8 किताबें हैं, प्लस लगभग 1.5 साल से 2 साल के न्यूज़पेपर में जो टॉपिक्स हैं। न्यूज़पेपर के टॉपिक्स मतलब ये हेडलाइंस नहीं, जो जैसे हिंदू में हम लोग कवर करते हैं। सेशन एक बार देख लो, समझ में आ जाएगा। किसी भी दिन का सेशन देख लो, यू विल अंडरस्टैंड कि देखो टॉपिक निकल कर कैसे आते हैं, टॉपिक बनते कैसे हैं, कैसे फ्रेम होते हैं, प्रश्न जो है वो फ्रेम कैसे होते हैं। ये चीज़ आप सीख जाओगे अगर आप एक बार गो थ्रू हो जाओ, एक बार एक जस्ट गो थ्रू एक सेशन इसी मतलब वीडियो कैटेगरी में आपको मिल जाएगा। तो एक बार देखो, यू विल अंडरस्टैंड कि देखो क्वेश्चन बनते कैसे हैं, कैसे क्वेश्चंस आपके लिए फ्रेम हो सकते हैं। तो देखो, सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि कई बार हम क्या करते हैं कि टेस्ट देने गए, टेस्ट देने के बाद हमारा उसमें स्कोर गया, कम हुआ, और हम मल्टीपल किताबें खरीदना शुरू कर देते हैं। मान लो सेक्शनल टेस्ट आप पॉलिटी दिए, पॉलिटी में आपका स्कोर उस टेस्ट में अच्छा नहीं, आपको लोग मेरा पॉलिटी वीक है, खूब सारा पढ़ना शुरू कर दिया। देखो, एक चीज़ इंश्योर करो, 7-8 किताबें हैं। मान लो लक्ष्मीकांत ही पॉलिटी में आप पढ़ रहे हो। अब लक्ष्मीकांत अगर आप पॉलिटी में पढ़ रहे हो तो आपको ये देखना है कि लक्ष्मीकांत में जो चीज़ें दी हुई हैं उससे आपका गलत ना हो। दूसरा, इसका एप्लीकेशन अगर आपने न्यूज़पेपर से नहीं सीखा, आपने आपके मन में आएगा अरे यार कंपाइलेशन में कर लेता हूँ, ठीक है कंपाइलेशन कर सकते तो अच्छी चीज़ है। एक चीज़ मैं आपको देता हूँ, आज इसको खुद चेक करो। 2022 के प्रीलिम्स का पेपर है आपके पास, 2022 के कंपाइलेशन है आपके पास, अलग अलग जो भी इंस्टीट्यूट ऑफ फॉलो करते हैं, एक बार देख लो कितने प्रश्न आए हुए हैं। एक बार देख लो, 5, 6, 7 जितने भी प्रश्न मिल जाए तो आप देखना। आई हैव बीन टेकिंग द हिंदू सेशन 4 साल हो चुके हैं, लगभग 4 साल हो गए थे। पहले दूसरे चैनल में था, अब यूआईएस में है। तो आप ये समझो कि जब पेपर आता है और व्हेन आई गो थ्रू विथ स्क्रीनशॉट, मैंने आपको शेयर किया हुआ है, इतने अधिक प्रश्न ये लोग एप्लीकेशन बेस्ड फ्रेम करते हैं, स्टैटिक वाले भी, जिनको अगर आप देखोगे ना, जैसे मान लो इलेक्शन कमीशन है, अभी न्यूज़ में ही बहुत सारी डिफरेंट बॉडीज न्यूज़ में होती हैं, नेशनल कमीशन, एसटी वाली, या बहुत सारे ऐसे इश्यूज न्यूज़ में रहते ही हैं। लेह जो है आपका स्पेशल स्टेटस मांग रहा है, तो उसमें शेड्यूल 5 न्यूज़ में आ गया, तो शेड्यूल 6 न्यूज़ में आ गया, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। तो एप्लीकेशन बेस्ड जो नॉलेज अगर आपने उस पर वर्क नहीं किया है, और उसमें अगर किसी ने प्रश्न जो है पूछा, तो जिसने उसको फॉलो भी नहीं किया उसको लगेगा यार ये प्रश्न आ रहा है, इसका मतलब 15 किताबें पढ़नी है, पढ़ना शुरू कर देगा। ये गलती अवॉइड करना चाहिए आपको, ठीक है? आपको बस ये देखना है कि टेस्ट है, ये एक टेस्ट है, टेस्ट दिया, टेस्ट में देखो जो पढ़ा है उससे गलत नहीं हो, ओएमआर और ये सब भी देखते रहो। दूसरा ये आपको देखना है कि जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन न्यूज़पेपर के माध्यम से आपने सही से कवर किए हैं कि नहीं किए हैं। अगर किए हैं तो अच्छी बात है, उसको बढ़िया तरीके से रिवीजन करो, और अगर नहीं किए हैं तो फिर थोड़ा सा प्रयास करो कि उसको कवर करने की। वैसे कोई कवर करता नहीं है, बट अभी आई एम ट्राइंग कि देखो साइंस का एक कोर्स, एक आईआर का, एग्रीकल्चर और एनवायरनमेंट, ये ऐसे एरिया देखो, साइंस हो गया, आईआर हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, और एनवायरनमेंट हो गया, ठीक है? तो पेपर उठा के देखो, 15 प्रश्न इसमें है, 7-8 इसमें आ जाते हैं, 7-8 इसमें आ जाते हैं।
और एनवायरनमेंट में 18 से 20 आ जाते हैं। तो ये लगभग आप क्वेश्चन जोड़ लो, 20, 35 और 42 और लगभग 50 क्वेश्चन। अब आप ईमानदारी से बताना, जो लोग भी सेशन इसको देखेंगे ना, ईमानदारी से बता दो, ईमानदारी से बता दो कि इन ये जो साइंस, आईआर, एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट को आपने पढ़ा है क्या? एप्लीकेशन बेस्ड की बात हो रही है। खाली चलो स्टैटिक थोड़ा बहुत देख लिया, स्टैटिक भी पढ़ना है, लेकिन क्या आपने इसके एप्लीकेशन 1.5-2 साल में जो टॉपिक्स है उसको कवर किया है? अगर मैं आपसे पूछूँ नोबेल प्राइज़ में जो एप्लीकेशन, नहीं किसको मिला है, एप्लीकेशन, पैलियोजेनोमिक्स का कंसेप्ट है, क्वांटम एंटेंगलमेंट, ये सब जो चीज़ें क्या आपने की हैं तो अच्छी बात है, नहीं की हैं तो ये आंसर आप खुद से देख सकते हो। प्रश्न बनेंगे, टेस्ट सीरीज मान लो बन गए, डिफिकल्ट प्रश्न आपके लिए बना दिया, आप उससे डिमोटिवेट होकर इधर उधर की चीज़ें पढ़ना शुरू कर दोगे। ये चीज़ सभी लोग करते हैं, आपको इस चीज़ से बचना है। ये एक चीज़ ऐसी है जिसको आपसे बचना है, ये ध्यान में रखना। दूसरा एक चीज़ ये ध्यान रखना कि जो टेस्ट पेपर आप लो ना, तो मल्टीपल इंस्टीट्यूट के लो। जैसे मान लो 3-4 इंस्टीट्यूट ले लो, मार्केट में जैसे पेपर आपको मिल जाते हैं, कई जगह पेपर मिल जाते हैं, तो एक टेस्ट जो दो तो प्लान करो, उसी टाइम पीरियड में दो जब टेस्ट जो है आपका शेड्यूल्ड है। मतलब जब आपका एग्ज़ाम होता है उस समय में ही आप टेस्ट दो, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसी समय टेस्ट दो। फिर क्या है कि अगर जैसे देखो, अच्छा मैं आपको क्यों कह रहा हूँ कि एक ही टेस्ट सीरीज़ आपको नहीं देखना चाहिए, इसका रीज़न सबसे बड़ा है कि देखो, एक तो आप पेड दे लो, मान लो अनअकैडमी से आप जुड़ गए, दूसरे जो टेस्ट हैं उनको आप थोड़ा सा देखते रहो। क्यों? क्योंकि देखो क्या है, जो यूपीएससी का पैटर्न है वो थोड़ा डिफरेंट है, तो कोई भी उसको मैच नहीं कर पाता है। अब क्या होगा कि आप एक इंस्टीट्यूट के ही 15-20 टेस्ट लगा दो कि आपका माइंड उसी तरीके से काम करेगा और वही जाके एग्जाम में एडिटिंग कर दोगे, मतलब वो एलिमिनेशन उसी तरीके से डेवलप करोगे, तो वो चीज़ वर्क नहीं करेगी। तो वर्क क्या चीज़ करेगी? वर्क करेगी, आपने मल्टीपल चीज टेस्ट पेपर किया तो आपका नॉलेज बेस भी बढ़ेगा, कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट मिस हुआ, नहीं कवर किया, वो साथ साथ में जो सॉल्यूशन देखते हुए कवर कर लो, ये चीज़ आप कर सकते हो। और पीआईक्यूज जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको बहुत अच्छे से फॉलो करो। सीडीएस सीएपीएफ के जो जीएस वाले पेपर है 2 साल वाले, वो अच्छे से करो। ये कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है, पीआईक्यूज तो बहुत मैटर करते हैं। जैसे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत मैटर करते हैं, मतलब खूब सारा अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके जाओ और बस ये देखो कि ये ऑप्शन से किस तरीके से इन्होंने ऑप्शंस फ्रेम किए हैं, ये चीज़ अगर आपने माइंड में बना लिया, अच्छा इसने ऑप्शंस इस प्रकार से फ्रेम किए हैं तो मुझे भी देखना है, तो ये जब आप ऑप्शंस फ्रेम किए ऐसे एलिमिनेट हो रहा है, तो तभी आप उस चीज़ को एग्जाम में हॉल में अप्लाई कर पाओगे। ऐसा नहीं किसी ने 10 एलिमिनेशन ट्रिक्स बता दी तो आप जो है आप सारे एलिमिनेशन ट्रिक्स जो है खुद से ही कर लोगे, ये पॉसिबल नहीं होगा। मतलब वहाँ पे आपको एप्लीकेशन सीखना पड़ेगा और एप्लीकेशन पीआईक्यूज के माध्यम से ही बनेगा। किसी टेस्ट सीरीज में वो एलिमिनेशन जो यूपीएससी में अप्लाई होता है वो ना आप नहीं लगा पाओगे, वो लोग को भी पता है तो वो चेंज कर देता है। ज़रूरी नहीं है कि हर एलिमिनेशन आपके लिए वर्क करे, हाँ, बट जब आपको कुछ चांस लेना तो उन एलिमिनेशन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हो, एलिमिनेशन ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली चीज़ ये है कि अगर टेस्ट में आपके नंबर कम आ रहे हैं तो आप ये एनालाइज करो कम आ क्यों रहे हैं। देखो, अगर आप पढ़ ही नहीं रहे हो तब तो एक अलग कंडीशन है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि बहुत ज़्यादा, ऐसे भी टेस्ट सीरीज आपकी होती हैं जिसमें तो स्कोर करना ही बहुत मुश्किल हो जाता है, तो आप उसी ट्रैप में फंस जाते हो। और जो सब्जेक्ट्स, जान लो आज आज के समय में ये जो नॉन ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स है, जो लोग ध्यान ही नहीं देते हैं, साइंस, टेक, आईआर, एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट, ध्यान ही नहीं देते, ऊपर ऊपर से पढ़ लिया। कितना समय देते हो ये देख लो ईमानदारी से, ध्यान ही नहीं देते हो। ध्यान नहीं देंगे तो बस हो गया, फाइनली जब एग्जाम आएगा प्रश्न रहेंगे, हमसे नहीं होगा। और एक चीज़ और भी देखो ना, आईआरएमएस वाला जो ऐड हुआ है तो उसमें जो जो प्रश्न है वो उसमें भी फ्रेम हो जाएगा। आईआरएमएस वाला जो आपका बना है प्रश्न, सॉरी, जो एडिशन हुआ है, तो वो भी एक बड़ा चैलेंज है। आईआरएमएस का जो इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस है, तो इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस का जो ऐड ऑन हुआ है तो उससे भी कुछ चेंजेस आएंगे, साइंस के प्रश्न आपके बढ़ेंगे, फिजिक्स फिजिक्स से भी प्रश्न आपको मिल जाएंगे। इंजीनियरिंग सर्विस में देखो कैसे किस तरीके से प्रश्न आपके जो जीएस वाले बहुत ही कम आते हैं जो एक प्रीलिम्स में होता है, बट प्रश्न से आपको आइडिया लग जाएगा, 2-4 प्रश्न डाल देंगे। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का ही देखो कि पहले मतलब यू कैन सी, जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में पहले आपका जब ऐड हुआ, मतलब साथ में ही प्रीलिम्स होने लग गया, तो एनवायरनमेंट साइंस के प्रश्न कितने अधिक बढ़ गए, कितने अधिक प्रश्न आ रहे हैं। तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। अगर आप इस चीज़ को इग्नोर करते जा रहे हो, ठीक है, टेस्ट पेपर दे रहे हैं, इधर उधर की किताबों की शॉपिंग चल रही है, तो ये एक ऐसी गलती है जो कि हमें काफ़ी नुकसान कर देगी। फाइनली देखो, जब पढ़ो तो बढ़िया तरीके से छोटे छोटे कार्ड्स बनाओ, या जहाँ भी आपने फैक्ट शीट बना रखी है वो बनाओ। मल्टीपल टेस्ट सीरीज जो है इंस्टीट्यूट के कवर करो, एक पेड करो, ठीक है, जिससे अपने परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सको। परफॉर्मेंस ऐसे कि जो पढ़ा है उससे सही कर पा रहे हो कि नहीं, ऐसा नहीं पढ़ ही नहीं रहे हो इधर उधर। और प्रयास करो कि एक फुल लेंथ टेस्ट ज़्यादा देने का प्रयास करो। अगर आपका सिलेबस पूरा कवर्ड है तो फुल लेंथ पे अप्रोच करो। सेक्शनल में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा इधर उधर के सोर्सेज से भी प्रश्न बन जाते हैं, तो फिर आप उसी पे सेक्शन पे ही लगे रहते हो। तो ये है, एक समय मार्क कर लो कि अच्छा मेरे पास ये समय है, इस समय तक मुझे पूरा अपना कवर जल्दी से रिवीजन करना, फिर जितना टेस्ट दे सकते हो दो, टेस्ट दो, बट मल्टीपल इंस्टीट्यूट को दो, दैट विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प।
ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? तो एक तो मेरे द्वारा भी कोर्स जो है लेकर आ जाएगा। जैसे अब देखो, ये आज हिंदू मैंने आपको कराया था, तो ये प्रश्न है आपको मेंस का, लिखो सौरभ पांड्या अकेडमी टेलीग्राम चैनल पे। आज लास्ट डेट है 20% ऑफ का, ये रिपब्लिक डे में। देखो मेरा भी कोर्स साइंस का आएगा रिवीजन के लिए, इस प्रीलिम्स के लिए, एग्रीकल्चर का आएगा, उसके बाद आईआर का आएगा और एनवायरमेंट का आएगा। ये सब चीज़ें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट, 50 प्रश्न है इसमें से, इसको बिल्कुल मिस मत करो, ठीक है? तो ये कोर्स आएगा, है ना? ये कोर्स आएगा, इस कोर्स में ये सब चीज़ें आप का कवर हो जाएंगी। तो ये जो अमाउंट देख रहे हो, इसमें देखो जब अनअकैडमी से जुड़ोगे ना, तो ये जो अमाउंट आप देख रहे हो, तो इसमें एक तो लाइव क्लासेस सिर्फ एक ही मतलब मेरे ही कोर्स नहीं, सारे पहले देखो ये आरंभ बैच आप 24 की तैयारी करो, एक्सेस कर पाओगे। दूसरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जितने सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने, सब कुछ एक्सेस कर सकते हो। सारा क्लासेस में आपको अलग से कुछ करना ही नहीं, एक बार ज्वाइन किया, ऑप्शनल सब कुछ आप एक्सेस कर सकते हो, लाइव क्लासेस, ठीक है? जितने भी टीचर्स पढ़ाते हैं सबका यूट्यूब में वीडियोस देख सकते हो चाहो तो। ये बहुत अच्छी आपके पास अपॉर्चुनिटी है। और कैसे ज्वाइन करोगे? देखो ज्वाइन करने का आसान तरीका, अनअकैडमी.com में जाओ, यूपीएससी सीएससी सेलेक्ट करो, SPLIVE कोड इस्तेमाल करो। आरंभ बैच लॉन्च भी हो गया है, 24 की तैयारी कर रहे हो तो आरंभ बैच बिल्कुल भी मिस मत करो। 24 बढ़िया तरीके से एक मोमेंटम पढ़ाई का बन जाएगा। और देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि इसमें सबका जो शेड्यूल है वो मार्क है। मेरे द्वारा भी देखो इसी में साइंस टेक का भी जो कोर्स है वो शुरू हो रहा है। साइंस वाला जो कोर्स है वो भी आपका जुलाई से शुरू हो रहा है, ठीक है? साइंस वाला जो प्रॉपर कोर्स है वो भी जुलाई से आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सब कोर्सेस हैं, इनको ध्यान में रखना है। तो आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। सेशन ज़रूर से लाइक करें, यूआई इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।